न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 का सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर नेचुरल रिसोर्स एंड इट्स यूजेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये इसका पहला पार्ट है। बच्चों, नेचर इंक्लूड एवरीथिंग अराउंड अस दैट ह्यूमन डिड नॉट मेक। अगर हमसे ये पूछा जाए कि आप नेचर किसको कहेंगे, तो नेचर हम उसे कहेंगे वो सारी चीज़ें जिसे इंसान ने नहीं बनाया है। जैसे ट्री हो गया, रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, एयर हो गया, एनिमल हो गया, मिनरल हो गया, ये सारी चीज़ जो इंसानों ने नहीं बनाया। ट्री जो है कोई इंसान नहीं बनाता है। नदियाँ जो हैं वो किसी इंसान की संरचना नहीं है। माउंटेन अपने आप ही बनती है। हवा अपने आप ही चलती है। एनिमल्स, मिनरल, कुछ भी, ये सारी चीज़ें हमने नहीं बनाई। हमने क्या बनाया? हमने कार बनाया, हमने मोबाइल बनाया, हमने घर बनाया। ये सारी चीज़ें मैन मेड है। लेकिन जो चीज़ें नेचर ने बनाई है वो क्या है? वो सारा नेचर का पार्ट है। तो इसको याद करने का सिंपल टिप आपको क्या है? वो सारी चीज़ें जो इंसान ने नहीं बनाया वो नेचर ने बनाया, वो उसे नेचर ही कहा जाएगा। अब सवाल निकल कर आता है कि रिसोर्स क्या है? हमें तो नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। ये रिसोर्स है क्या? देखिए, व्हेन वी यूज समथिंग फ्रॉम नेचर फॉर आवर नीड इट बिकम अ रिसोर्स। सिंपल सा बात है। जब भी हम अपने नीड, अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए नेचर से कुछ लेते हैं, ठीक है, तो उसे हम यहाँ पर रिसोर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि जंगल में क्या है? पेड़ उगे, ठीक है, हमने उस पेड़ को काट दिया और उसे फर्नीचर बनाया, जिस पे आप अपने क्लास में बैठते हैं, बेंच बनाया, ठीक है, तो वो क्या है? एक रिसोर्स बन गया, ठीक है। तो मतलब कि आप रिसोर्स को सिंपली आप ये कह सकते हैं, ये क्या है? नेचर का गिफ्ट है और इसे ह्यूमन अपने इस्तेमाल में लेके आता है और उसे हम रिसोर्स कहते हैं। आप देख लीजिए, आप जो मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं, आप लैपटॉप में जो वीडियो देख रहे हैं, वो जिस मेटल से बना होगा वो नेचर से आया होगा, ठीक है। आप जो घर में पंखा चला रहे हैं, वो पंखा किसी मेटल से बना है, वो भी आपका नेचर से आया है। आपका जो बेड है लकड़ी से बना है, वो भी आपका नेचर से आया है, ठीक है। तो सारे क्या आपके लिए रिसोर्स है, क्योंकि आप उनका इस्तेमाल करके अपने नीड को पूरा कर रहे हैं। तो एनीथिंग दैट वी यूज टू फुलफिल आवर नीड एंड केम फ्रॉम द नेचर इट्स कॉल्ड रिसोर्स, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी समझ में आया होगा। अब देखिए, बट नॉट एवरीथिंग कैन बी रिसोर्स। लेकिन नेचर से, नेचर में सिर्फ एग्जिस्ट करने के कारण ही हर चीज़ को रिसोर्स नहीं कह सकते हैं। अब आप कन्फ्यूजन में आगे होंगे कि अभी तो आपने बताया कि जो भी नेचर में है उसका इस्तेमाल अगर इंसान कर रहा है तो वो रिसोर्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हैं जो नेचर में तो एग्जिस्ट करते हैं, हमें पता है वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हो सकता है वो समुद्र के इतना अंदर हो, इतना अंदर हो कि हम वहाँ तक पहुँच ही ना पाएँ, ठीक है, बहुत नीचे हो, उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत हमारे लिए महंगा हो, ठीक है, हमारे कल्चरल बिलीफ में उसे इंक्लूड नहीं किया गया हो। जैसे यहाँ पे देखिए, किसी किसी कल्चर में क्या है कि पेड़ को काटना गलत माना गया है, तो वो लोग पेड़ को नहीं काटने देंगे। तो जब पेड़ को काटा ही नहीं जाएगा तो इंसान के यूज में वो नहीं आएगा। इंसान के यूज में नहीं आएगा तो उसे हम रिसोर्स नहीं कहेंगे, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि अब हम रिसोर्स कहेंगे फिर किसको? देखिए, फॉर एनीथिंग टू बी ए रिसोर्स इट मस्ट बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल। इसको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को हम रिसोर्स तभी कहेंगे जब ये 3 शर्तों को पूरा करता हो। हम इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमें ऐसा पता चला है कि एक मंदिर के नीचे बहुत बड़ा कोल का रिज़र्व है, ठीक है। किसका रिज़र्व है? कोल का रिज़र्व है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी है कि उस ज़मीन को खोद कर हम वहाँ से कोल को निकाल लें। अगर हमारे पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो हम उस कोल को नहीं निकाल पाएंगे, तब उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे, वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं रहेगा। मान लीजिए कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। आप दूसरी ओर चलते हैं, इकोनॉमिकली फिजिबल यानी इकोनॉमिकली पॉसिबल, यानी कि हम उसे अफोर्ड कर पाएँ। यानी कि अगर वो मशीन मान लीजिए बहुत महंगा आता है, इतना महंगा आता है कि हम उसको खरीद नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या खरीद भी ले तो इतना कोल हमें अंदर से नहीं मिलेगा कि उसका भरपाई हो जाए, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि उस टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए हमारे पास पैसा है कि नहीं, क्या इकोनॉमिकली हम उस चीज़ को खरीद पाते हैं कि नहीं, क्या उसको हम अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। अब तीसरा आता है कल्चरली एक्सेप्टेबल। हम, आप याद कीजिए हम आपको क्या उदाहरण दिए थे। आपको हम एक उदाहरण दिए थे कि वो मंदिर के नीचे का जो ज़मीन है उसके अंदर पोल है, तो क्या हमारा कल्चर, क्या हमारा ट्रेडिशन ये हमें इजाज़त देगा कि उस मंदिर को हम तोड़ दें?
हो सकता है कि ना दे, हो सकता है उस मंदिर को तोड़ने जाए तो बहुत विवाद हो जाए, बहुत लोगों की आस्था आस्था को बुरा लगे। तो हम किसी चीज़ को तभी रिसोर्स कहेंगे जब वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, वो इकोनॉमिकली पॉसिबल है और कल्चरली उसे एक्सेप्ट किया जा रहा है, तभी उसको हम लोग यहाँ पर रिसोर्स कहते हैं। यानी कि आप अपने आसपास जो भी रिसोर्स को देख रहे हैं वो उस तीनों क्राइटेरिया को पूरा किया है, तभी वो आपके पास आया है और इंसान ने उससे कुछ बनाया और आपके अब नीड में पूरा हो रहा है, आपकी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी किताब में एक टर्म दिया है एक्सप्लॉयटेशन। इसमें ऐसे बताया गया है कि इंसान जो है नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉयट करता है। तो जनरली हम लोग जब एक्सप्लॉयटेशन वर्ड का नाम लेते हैं ना, तो ये हमेशा बुरा साउंड करता है कि मतलब किसी के साथ गलत हो रहा है। लेकिन जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। यानी इसका मतलब है टेकिंग, यूजिंग, कंज्यूमिंग। यानी हम लोग नेचर से क्या कर रहे हैं, कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट को टेक कर रहे हैं, ठीक है, उसका इस्तेमाल करके कुछ सामान बना रहे हैं और सामान बना के बाद उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल में लेकर आना, इंसान के इस्तेमाल में लेकर आना, उसे यहाँ पे हम लोग एक्सप्लॉयटेशन का, यानी नेचुरल रिसोर्स को हम लोग एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, यानी हम नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी नीड को पूरा करने के लिए। जैसे लाइक यूजिंग मिनरल टू मेक टूल और वाटर फॉर फार्मिंग, ठीक है। जैसे किसी मिनरल का, किसी मेटल का इस्तेमाल हम टूल बनाने के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पर उस मेटल का हम एक्सप्लॉयटेशन किए। वाटर जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, उसका इस्तेमाल हम फार्मिंग में कर रहे हैं, तो हम कह सकते हुए वाटर को हम एक्सप्लॉयट कर रहे हैं फार्मिंग के लिए, ठीक है। तो इस सेंस में एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे गलत वर्ड नहीं है, यहाँ पर आपको वहाँ पर यूज के कंटेक्स्ट में से बताया जा रहा है। अब है अर्थ हिडन ट्रेजर। अर्थ हैज मेनी रिसोर्स दैट फॉर्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है। अब आप जब अर्थ को देखेंगे ना, तो अर्थ के पास बहुत सारे रिसोर्स है, मतलब इतना ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट है, इसका इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं और ये मिलियंस ऑफ ईयर का समय लिए बनने में, ठीक है। यानी हमारे पास जो भी आज रिसोर्स है वो उसको सालों लग जाते हैं बनने में, और उसका इस्तेमाल करके इंसान जो है अपने आप को डेवलप करता है, ठीक है। कौन कौन से रिसोर्स, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ठीक है। कुछ जो छुपे हुए हैं जैसे कोल ज़मीन के अंदर होता है, उसको खोद के निकालना पड़ता है। पेट्रोलियम, वो भी आपको समुद्र के अंदर देखने को मिलता है। गोल्ड और डायमंड भी आपको ज़मीन के अंदर ही मिलेगा। टिम्बर, फॉरेस्ट जाके निकालना पड़ता है। मेटल और भी आपको ज़मीन के अंदर मिलेगा। तो कुछ नेचुरल रिसोर्स जो है आपको डायरेक्ट आँख के सामने नज़र आ जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स है ज़मीन के अंदर छुपे हैं, समुद्र के अंदर छुपे हैं, तो आपको वहाँ से निकाल कर यूज करना पड़ता है। अब यहाँ पे नेचर इज सैक्रेड टू। अब देखिए, बहुत सारे ट्रेडिशनल कल्चर में नेचर को पेरेंट्स की तरह रिस्पेक्ट किया जाता है। क्यों रिस्पेक्ट किया जाता है? क्योंकि हम आपको क्या बताएं, नेचर से हमें बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें मिलते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अपने नीड को पूरा कर रहे हैं। अब बताइए, आप जिस चीज़ से आप अपने आप नीड को पूरा कर रहे हैं, क्या आप उसका डिसरिस्पेक्ट करेंगे? अगर हम ज़्यादा उसका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम उसका देख रहे हैं परिणाम, जो पोल्यूशन वगैरह अपने आसपास देख रहे हैं। तो हमें यहाँ पे जो भी नेचर से हमारे चीज़ों को मिलता है उसे रिस्पेक्ट के साथ यूज करना चाहिए, जैसे हम अपने माता पिता को यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपकी किताब में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि तुलसी पूजा इज डन फॉर गुड हेल्थ एंड ब्लेसिंग। यहाँ पे तुलसी पूजा किया जाता है अच्छे हेल्थ के लिए और उसका ब्लेसिंग लिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे ट्राइब है, कम्युनिटी है, वो अपने जंगल को बचाते हैं, अपने रिवर्स को बचाते हैं, अपने जानवरों को बचाते हैं, उन्हें बहुत पवित्र मानते हैं, क्योंकि क्योंकि वो रिसोर्स नहीं होते हैं तब इंसान जो है अपनी ज़िंदगी को अच्छे से नहीं जी पाता। उनका इस्तेमाल करके ही वो अपने ज़िंदगी को अच्छे से जी पा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे नेचर को बहुत सैक्रेड भी माना जाता है, ठीक है। आप देखिए, आप अपना अराउंड देख सकते हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा समय निकालिए और देखिए आप क्या पहने हुए हैं, आपके क्लॉथ देखिए, आपके पेन देखिए, आपके चेयर को देखिए, अपने मोबाइल फ़ोन को देखिए। हर चीज़ आप देख रहे हो नेचर से आता है। कैसे? मोबाइल आपका किसी मेटल से बना हुआ है, नेचर से आया। पंखा आपका किसी मेटल से बना हुआ, बेड आपका किसी में वुड से बना, लकड़ी से बना हुआ है, आपका घर जो है सीमेंट वगैरह से बना हुआ है। सारा जो है कहाँ से आ रहा है? नेचर से आ रहा है। ज़्यादा चीज़ बनाने में नेचर नेचर के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। जो कपड़े आप पहनते हैं वो भी क्या कॉटन से आ रहा होगा या फिर किसी और मटेरियल से आ रहा होगा, जो सारा कुछ आपको नेचर से वहाँ मिल रहा है और नेचर के कारण ही जो है आज ह्यूमन डेवलप कर पा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अगर शॉर्ट में इसको आज की वीडियो को हम लोग समराइज करना है तो हम लोग कह सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्स जो है वो सारे मटेरियल है जो हमें नेचर से मिलता है और हमारे नीड को पूरा करता है। ये इंसान के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर रिसोर्स ना हो तो इंसान अपनी ज़िंदगी को नहीं अच्छे से जी पाएगा, ठीक है। और
किसी चीज़ को भी हम रिसोर्स तभी कहेंगे जब वो यूजेबल हो और एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। और हम सबको नेचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको यूज करते समय उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जितना नीड है हमें उतना ही करना चाहिए, क्योंकि अगर ख़त्म हो जाएगा तो हमें अपनी ज़िंदगी जीने में परेशानी होगी, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। फिर इसके पार्ट 2 को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और ज़रूर हमारे चैनल भारत की पाठशाला को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं।